नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। जैसे-जैसे क्षमता परीक्षा फेज़ 1 उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग समाप्ति की कगार पर है, वैसे-वैसे उन नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं, जिनको होल्ड पर रखा गया है या फिर संदिग्ध करार दिया गया है। क्योंकि 13 सितंबर 2024 तक ही अंतिम तिथि तय है, वैसे सभी क्षमता परीक्षा फेज़ 1 नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को काउंसलिंग कराने के लिए जो काउंसलिंग अब तक नहीं करा पाए हैं। लेकिन जिनको होल्ड किया गया, जिनका काउंसलिंग संदिग्ध बताया गया, अब उनके लिए नया शेड्यूल कब जारी किया जाएगा, यह शिक्षा विभाग के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि अब तक उसके बारे में कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान एक बार कहा था कि सभी को दोबारा मौका नहीं मिलेंगे, महज 5% ही शिक्षक-शिक्षिकाओं को दोबारा मौका मिलेंगे। तो अब उस 5% में कौन से शिक्षक-शिक्षिकाएँ समाहित होंगे, सम्मिलित होंगे, यह भी कह पाना मुश्किल है। अब जहाँ तक संदिग्ध और होल्ड रखे गए शिक्षक-शिक्षिकाओं की संख्या की बात है, तो पूरे बिहार के 3800 जिला में शायद ही कोई ऐसा जिला बच रहा हो, जहाँ पे इस प्रकार के शिक्षक-शिक्षिकाएँ न हो। औरंगाबाद में लगभग 850 के आसपास शिक्षक-शिक्षिकाओं को या तो होल्ड पर रखा गया है या फिर उन्हें संदेहास्पद बताया गया है। इनमें से 250 के आसपास ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जिनका आधार मिसमैच है, थंब इंप्रेशन नहीं मिल पा रहा है एवं अन्य जो है वो अन्य कागजातों के आधार पर उनको जो है होल्ड पर रखा गया है या फिर उनको संदिग्ध रखा गया है। अब इसमें सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर कौन हटेंगे और कौन बचेंगे, किन्हें डरने की आवश्यकता है और किन्हें निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और सबके मन में खौफ है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर इन लगभग पूरे बिहार भर की यदि बात करें तो 25,000 प्लस शिक्षक-शिक्षिकाएँ जिनका काउंसलिंग होल्ड रखा गया है, जो संदिग्ध बताए गए हैं, आखिर उनमें से कौन हटेंगे, कौन बचेंगे, किन्हें घबराने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता है और किन्हें निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। नियोजित शिक्षकों का भर्ती अलग-अलग चरणों में हुआ है। विभिन्न चरणों के यदि नियमावली का अध्ययन करें तो अलग-अलग प्रकार के नियम सिद्धांत के तहत इनका वैकेंसी किया गया, इनका भर्ती लिया गया। सर्वप्रथम हम बात करेंगे, बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से इनको होल्ड रखा गया या संदिग्ध बताया गया। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जहाँ तक सवाल है तो कुछ ऐसे चरण थे जिस चरण में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को शिथिल रख दिया गया था। लेकिन किस परिस्थिति में? ऐसा नहीं है कि आप बी फार्मा करके मैथ का टीचर बन जाएंगे और आप बीबीए करके सोशल साइंस का टीचर बन जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के शिक्षा विभाग ही क्लियर कर पाएगी कि किसे रखना है और किसे हटाना है। तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत बड़ा संदेह की स्थिति है और उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप यदि सही हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मैच कर रहा है, जिस भी नियमावली के तहत आपकी भर्ती हुई है उस नियमावली के अनुरूप, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिसमैच है तो फिर आपको डरने घबराने की आवश्यकता है। उसके उपरांत चूंकि जब नियोजन इकाइयों के द्वारा भी शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, उस समय भी दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार में शिक्षक के रूप में भर्ती लिया गया है। अब जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1-2 में दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी छूट का लाभ लेकर के, आरक्षण का लाभ लेकर के और यहाँ शिक्षक बने हैं, उनको हटाया जा रहा है, तो उसी अनुरूप यदि आप दूसरे राज्य के हैं और किसी भी चरण के शिक्षक भर्ती में आपने यदि छूट लेकर के, आप आरक्षण का लाभ लेकर के बिहार में शिक्षक बने हैं, तो फिर आपको हटना पड़ेगा हर हाल में। जैसे सीटेट में 90 अंक से कम है आपका, दूसरे राज्य के हैं और आप शिक्षक बने हैं बिहार में 1 to 5, 6 to 8 में, तो आपको हर हाल में हटने पड़ेंगे। आप दूसरे राज्य के दिव्यांग हैं और यहाँ बिहार में दिव्यांगता कोटे में आकर के आप शिक्षक बने हैं, तो आपको हटने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के दूसरे राज्यों के किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी को छूट या आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप यदि लेकर के बने हैं तो हटना पड़ेगा। उसके बाद बात करें यदि डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण होने की, तो अब डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण जो आपका है उसमें हर हाल में आपको सुधार करवाने पड़ेंगे।
चाहे आप नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो। आप बोलते हैं एफिडेविट को लेकर के कि एफिडेविट दिया गया था, एफिडेविट के आधार पर हुए थे। तो एफिडेविट जो है आपके समस्या का अस्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि जब एफिडेविट आप देते हैं तो उसमें आप घोषणा करते हैं कि भविष्य में आप इसे सुधार करवा करके दे देंगे। तो घोषणा के अनुरूप आपने सुधार अब तक नहीं करवाया। आप तो कई वर्षों से नियोजित शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। उस समय आपने एफिडेविट लगाया या नहीं भी लगाया, त्रुटिपूर्ण था, किसी तरह से नियोजन इकाइयों के जो भी अधिकारी कर्मचारी थे, जनप्रतिनिधि जो भी उसमें संलग्न थे, उनसे मैनेज करके और आप वहाँ पे मेरे सूची में आपने जगह बनाया और बहाली ले लिया। लेकिन उसके बाद आप गहरे नींद में सो गए। आपने उसकी आवश्यकता ही नहीं समझी कि त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स था तो उसको हम त्रुटि रहित कर ले, उसमें सुधार करवा लें। अब बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सुधार करवा पाना काफ़ी टेढ़ी खीर है। जैसे आपका यदि सीटेट में किसी प्रकार की त्रुटि होगा, सीटेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट में, आपका एस्टेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट में किसी प्रकार का त्रुटि होगा, आपका डीएलएड सर्टिफिकेट में यदि किसी प्रकार की त्रुटि होगा, बीएड वाला में होगा किसी प्रकार की त्रुटि, या यूनिवर्सिटी लेवल से जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होगा, तो काफ़ी टेढ़ी खीर है उसमें सुधार करवाना। सीटेट और एस्टेट और डीएलएड वाला में तो बहुत मुश्किल है। डीएलएड वाला में तो काफ़ी हद तक होने की भी संभावना होता है, लेकिन जो पात्रता परीक्षा है सीटेट और एस्टेट, उसमें मतलब ना मान करके चले कि आपका सुधार होगा। लेकिन मैट्रिक इंटर का आसानी से सुधार हो जाएगा। आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डीएलएड है, बीएड है, उसमें भी सुधार हो जाएंगे। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी लेवल का आपका जो बात है, उसमें सुधार होने में 6-6 माह 8-8 माह लग जाते हैं। तो वो समस्या आपको झेलना होगा। हालांकि अब सिर्फ त्रुटि होने के आधार पर ही आपको हटा नहीं दिए जाएंगे, आपको अवसर प्रदान किए जाएंगे जिनका डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है। अब जितने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सब में कुछ ना कुछ त्रुटि है, तब तो फिर समस्या हो सकता है। लेकिन अब कुछ में त्रुटि होगा और अत्यधिक में समानता होगी, तो फिर समस्या कम होंगे। लेकिन त्रुटिपूर्ण है तो आपको हर हाल में उसको त्रुटि रहित बनाना ही होगा, चाहे आप समय जितना भी ले, तभी आपकी नौकरी सुरक्षित रह पाएगी। आप चाहेंगे कि एफिडेविट दे करके काम चला ले पुनः, या फिर किसी तरह से मैनेज कर ले, तो नहीं, आपको हर हाल में सुधार करवाने होंगे। अब है कि डॉक्यूमेंट्स अपरिपूर्ण है, बहुतों के पास डॉक्यूमेंट्स परिपूर्ण है ही नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स अपरिपूर्ण होने की कई स्थिति है। सर्वप्रथम कि अलग अलग चरणों में जब शिक्षकों की भर्ती हुई, तो अलग अलग चरणों में अलग अलग शिक्षा विभाग का दिशा निर्देश रहे। किसी चरण में जब शिक्षकों की भर्ती हुई तो उसमें नियोजन प्रपत्र ही उनसे ले लिए गए। अब मूल नियोजन प्रपत्र जब शिक्षक शिक्षिकाओं से ले लिए गए और उनको उनका रिटर्न नहीं किया गया, तो वे कैसे आज काउंसलिंग में प्रस्तुत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे चरण थे जहां पे शिक्षकों की भर्ती हुई तो जो टेट प्रमाण पत्र थे, मूल टेट प्रमाण पत्र, वो जमा करा लिए गए और वो उनसे लिए नहीं गए, तो फिर वो आज कैसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या अन्य चरणों में अन्य प्रकार के मूल दस्तावेज लिए जाने हेतु शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश प्राप्त थे और उस अनुरूप शिक्षक शिक्षिकाएं जो बहाल हुए वो जमा भी करा दिए, लेकिन बाद में उनको शिक्षा विभाग से रिटर्न नहीं किया गया, वापस नहीं किया गया, जिस कारण आज वे काउंसलिंग में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। तो विभाग की समस्या है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, लेकिन सिर्फ वह डॉक्यूमेंट्स जो शिक्षा विभाग ने जमा करा लिए थे वो आपके पास नहीं है, जबकि उसका फोटोकॉपी आपके पास है। तो उसके लिए आपको वैकल्पिक व्यवस्था दिए जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि सिर्फ उस कारण से आपका काउंसलिंग होल्ड किया गया है, आपको संदिग्ध रखा गया है, तो फिर आपको हटाए नहीं जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अन्य सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास परिपूर्ण होने चाहिए, त्रुटि रहित होने चाहिए। तो आप बिल्कुल ही घबराए नहीं, आपको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपका वो मूल दस्तावेज कहीं ना कहीं विभाग के पास है, उसका फोटोकॉपी आपके पास होंगे, वो जो है शिक्षा विभाग वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ही करेगी, उसके लिए आश्वस्त रहें। अब है कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका मूल दस्तावेज की कमी उनके खुद व्यक्तिगत कारणों से है, मतलब उन्होंने भुला दिया, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है कहीं दिया खा गए, कीड़े मकोड़े खा गए, आग से जल गए, भीग गए, जो भी हो गए, तो उस परिस्थिति में हर हाल में आपका मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने ही होंगे, चाहे आप जैसे भी करें। आप दोबारा बोर्ड ऑफिस से निकलवाएं, दोबारा आप यूनिवर्सिटी से बनवाएं, लेकिन आपको हर हाल में करना होगा। यदि आपके स्तर से भूला है तो हर हाल में आपको व्यवस्थित करके शिक्षा विभाग के सामने प्रस्तुत करने होंगे। नहीं तो आप सही हैं, योग्य हैं, लेकिन मूल दस्तावेज आपका खो गया है, भीग गया, जल गया, कीड़े खा गए,
और उस परिस्थिति में आप प्रस्तुत नहीं कर पाए दूसरा बनवा करके, तो फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन विभाग के पास जमा है, उस परिस्थिति में आप यदि जमा नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था दिए जाएंगे। अब है कि बहुतों का ओटीपी नहीं आ पाया, थंब इंप्रेशन मिसमैच हो गया, आधार मिसमैच हो गया, तो ये तीनों परिस्थिति में आपको अवसर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन यदि आप सही होंगे और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यदि ओटीपी नहीं गिरे, थंब इंप्रेशन मिसमैच हो गए, आधार मिसमैच हो गए, या फिर आधार में कुछ और डाटा होंगे, डॉक्यूमेंट्स पर कुछ और डाटा होंगे जिस कारण आपका आधार मिसमैच हुआ, तो उसमें आपको अवसर प्रदान किए जाएंगे कि आप खुद को सही साबित करें। ऐसा नहीं है कि एक बार आपका ओटीपी नहीं आया, आधार मिसमैच हो गया, थंब इंप्रेशन मिसमैच हो गया तो आप फर्जी हो गए, आपको हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको अवसर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन आप खुद से यह निश्चिंत हो ले कि आप वही हैं ना जिनका भर्ती प्रारंभ में भी हुआ था, जिन्होंने क्षमता परीक्षा दिया था और जो आज काउंसलिंग करा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रारंभ में नियोजन किसी और का हुआ था, सालों से पढ़ा कोई और रहा था, क्षमता परीक्षा कोई और दिया और आज काउंसलिंग कराने कोई और जा रहा है। इस कारण से थंब इंप्रेशन मिसमैच हो रहे हैं, आधार मिसमैच हो रहे हैं, तो फिर दोबारा आपको अवसर भी मिलेंगे और आप पहुंच भी गए तो आप पकड़े जाएंगे और आप सलाखों के पीछे हो जाएंगे। तो फर्जियों के लिए तो कोई जगह ही नहीं, क्योंकि क्षमता परीक्षा के मुख्य उद्देश्य ही है अयोग्य और फर्जी को बाहर निकालना। तो अवसर प्रदान किए जाएंगे, लेकिन जो सही और योग्य होंगे, जो प्रत्येक कागजात त्रुटि रहित परिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे, अंततः वही शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में अंततः जो डॉक्यूमेंट्स त्रुटि रहित प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, अंततः जो परिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, अंततः जिनका थंब इंप्रेशन और आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। साथ ही आपको जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षकों को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस दिए जा रहे हैं, शिक्षा विभाग यदि दोबारा काउंसलिंग का अवसर प्रदान करे और उसमें भी आपको होल्ड कर दिया जाए, आपको संदिग्ध रखा जाए, तो उसके उपरांत आपको अवसर प्रदान किए जाएंगे, आपके नाम से स्पष्टीकरण का नोटिस भेजा जाएगा और आपके पास जो भी दलील है कि जिस समय आपकी भर्ती हुई थी उस समय ये नियम थे, तो उस नियमावली का हवाला देते हुए साक्ष्य सहित आप स्पष्टीकरण देंगे। आपका दस्तावेज क्यों त्रुटि पूर्ण है, आपका दस्तावेज क्यों अपूर्ण है, क्यों आखिर आपका थंब इंप्रेशन नहीं मिला, आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तमाम जिन भी कारणों से आपको छांटना होगा, आपको हटाना होगा शिक्षा विभाग को, तो आपको छांटने हटाने से पूर्व स्पष्टीकरण हेतु नोटिस आपके सामने प्रस्तुत करेगी और आपको स्पष्टीकरण देना होगा। यदि आपका स्पष्टीकरण संतोषजनक रहा, यदि आप साक्ष्य पेश कर पाने में सक्षम हो पाए, तो आप नौकरी में बने रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहें और आप अपना ड्यूटी निभाएं। बाकी शिक्षा विभाग अभी इतना शीघ्रता से कार्रवाई करने नहीं जा रही है, वो फुक फुक करके कदम रखेगी ताकि कोई बवाल और विवाद न हो, लेकिन अंततः जो फर्जी और अयोग्य होंगे हर हाल में उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, चाहे वे क्षमता परीक्षा दे अथवा नहीं दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।